हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन कोर्सेज प्रोग्राम। आप यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल। आपको लगाना है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही चल रहा है। चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो टॉपिक का नाम है हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन पर मैं इसके पहले भी न्यूमेरिकल कर चुका हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल कैसे आता है ये मैं आपको बताता हूँ कि हार्मोनिक फंक्शन पर इसके अलावा और कैसा क्वेश्चन आता। तो ये क्वेश्चन ये है, मैंने ये क्वेश्चन ये लिया हुआ है। क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज हार्मोनिक। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हार्मोनिक है। आपको बताना है कि ये फंक्शन क्या है, हार्मोनिक। देखिए, तो हार्मोनिक के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई हुई थी कि हार्मोनिक कंडीशन अगर आपको प्रूव करना तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। क्योंकि लाप्लास इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था कि लाप्लास इक्वेशन बोलते थे कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए 0। इसको अपन बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इनका जो सम होना चाहिए वो 0 के इक्वल आना चाहिए। ये आपकी लाप्लास इक्वेशन है। तो अगर हमने जो वैल्यू गिवन है, आपको जो वैल्यू गिवन है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है, तो अपन इसको u ले लेते हैं। u ये गिवन है, इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 टाइम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर सेकंड टाइम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर 1 टाइम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर 1 टाइम अगेन 1 टाइम और y के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर दोनों इक्वेशनों को हम लोग ऐड करेंगे। जब आप दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो उनका सम अगर 0 आता है तो जो फंक्शन होगा वो हार्मोनिक होगा। तो आपको ये चेक करना है कि उनका सम अगर 0 आ रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, हार्मोनिक। अगर सम 0 नहीं आ रहा तो फंक्शन हार्मोनिक नहीं होगा। तो आप चेक करते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए, जो गिवन है उसको मैं लिख लिया u लिख लेता हूँ। इसको क्या लिख लेता हूँ मैं, u। देखिए मैंने लिख लिया, इसको यहां से दिख रहा होगा, हाँ, इसको मैंने लिख लिया u इक्वल टू गिवन है आपको 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपको गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 डाल दीजिए। इसको इक्वेशन मैंने 1 डाल दी। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। u का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। 2 बार करना है, पहले एक बार करेंगे, फिर अगेन एक बार और करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर अगेन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए, तो हम पहले इसका इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, पहले x के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट को शॉर्ट में आप w.r.t से लिख देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए, अब विद रिस्पेक्ट टू x आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए कैसा होगा, LHS में हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x। फिर देखिए दूसरी, अब अपन ने पढ़ा हुआ था 1/2, इसका करना है 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो मैं पहले लिख देता हूँ, आपको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। किसका करना है, 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के। देखिए करते हैं, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि x का log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1/x। अपन ने पढ़ा था, मैं लिखता हूं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/x। log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1/x। ठीक है, मैं कर देता हूं। तो यहां पे भी हम करते हैं। सबसे पहले वैल्यू चल रही है डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू, पहले देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए। अभी देखिए log x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, log x। देखिए x की वैल्यू क्या गिवन है अपन को, x की वैल्यू जो आपको गिवन है वो देखो क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या गिवन है आपको वैल्यू, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे जब वैल्यू निकालेंगे तो देखो इस तरह से निकालोगे। देखिए log x का डिफरेंशिएशन करना है, 1/2 तो कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो जो हो गया 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसका, 1/x स्क्वायर प्लस वाई। x की वैल्यू, यहाँ पर जो x की वैल्यू आपको लेना, मैं दूसरे मार्कर से करता हूँ। सो यहाँ पर जो आपको x की वैल्यू लेनी है वो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ना एक्स की वैल्यू है। अब अपन जानते हैं इनटू जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन करना है। आपने एक्स किसको लिया था, किसको एज्यूम किया था, एक्स आपने किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को किया था एज्यूम, तो उसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने इसी को तो माना था। एक्स किसको माना आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने ये तो पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1 अपॉन x होता है। ये तो x के केस में, लेकिन यहाँ x थोड़ी ना, आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ही x माना था। तो log x का क्या 1/2 तो बाहर चल रहा, log x का हो गया 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन x क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू जिसको x माना था। किसको माना था आपने, x आपने माना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो इसका भी डिफरेंशिएशन। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू 1/2 बाहर चल रहा, ठीक है। और देखिए अब इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी बाहर चल रहा इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में नहीं करना, वाई तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ये यहाँ पर केवल बचा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 2x, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x अपॉन 2 ऑलरेडी चल रहा था, ये 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब आपकी इक्वेशन बची हुई है। इक्वेशन क्या बन गई है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन बनी हुई है। डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे लिख लेते हैं आप। अब इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन आपको एक बार और करना है। देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करें, देखिए कैसे करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे आप, तो यहाँ तो दिख रहा है, हाँ चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना हो तो डाल दें, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल दीजिए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब देखिए इसको अपन को सॉल्व करना है, इसको अपन सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। अब इसको फिर से हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए कैसे करोगे। अब यहाँ लिखोगे, यहाँ से करता हूं मैं ना, यहाँ से कर देता हूँ, पार्टीशन कर देता हूँ कि ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देना, हम पहले दे चुके थे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों कि हमें लाप्लास इक्वेशन में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है उसका, तो हम करते हैं दूसरी बार। देखो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू क्या थी, मतलब हमें करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसका, डेल अपॉन डेल एक्स, हम पूरी वैल्यू लिख देते हैं एक बार, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब अपन ने इसमें देखिए ये कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो आपने देखिए पहले इंग्लिश मीडियम वालों ने ऐसे पढ़ा होगा कि अगर वैल्यू गिवन हो इसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हो, उस कंडीशन में हमें उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर लिखा है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नॉमिनेटर माइनस नॉमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर इनटू नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नॉमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा इंग्लिश मीडियम वालों ने। हिंदी मीडियम वालों ने कैसे पढ़ा होगा वो थोड़ा देखते हैं। आपने पढ़ा होगा यहाँ पर हर इनटू अंश का डिफरेंशिएशन, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंश, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, नॉमिनेटर को अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं, और माइनस नॉमिनेटर को यहाँ पे लिख लेंगे अंश इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब हर अपॉन हर का वर्ग, ये आपने पढ़ा होगा हर का स्क्वायर, ऐसे पढ़ा था हिंदी मीडियम वालों ने, ऐसे पढ़ा होगा हर इनटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इनटू हर का डिफरेंशिएशन अपॉन हर का स्क्वायर, ये पढ़ा होगा। इंग्लिश में पढ़ा होगा इंग्लिश वालों ने डिनोमिनेटर इनटू नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नॉमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन
अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। सबसे पहले डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एलएचएस में चल रहा है। अब इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो डिफरेंशिएशन में मैंने जैसे बताया डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। नोमिनेटर क्या है, एक्स, तो डी वाई डी एक्स, ऐसा डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स की। तो यहाँ पे नोमिनेटर आपका एक्स ही है, माइनस नोमिनेटर एक्स है इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले देखें, हर कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन। तो यहाँ पे देखो अंश का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, अंश है एक्स, तो एक्स का डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस अंश एक्स था इंटू हर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डी अपॉन डी एक्स अपॉन हर का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होगा। क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष 1 होता, माइनस एक्स चल रहा, आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का तो हो जाएगा 0, क्योंकि वाई कांस्टेंट टर्म है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो ये वैल्यू हो जाएगी x इंटू 2x। एक्स पहले से मल्टीप्लाई में था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, माइनस साइन पहले से लगा था, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी पहले से चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको भी कोई चेंज नहीं किया आपने, इसको भी आपने कोई चेंज नहीं किया। अब देखिए इसको फिर अपन सॉल्व करें, तो वैल्यू क्या होगी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी। और यहाँ पे 2x में x का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस साइन ऑलरेडी लगा था, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर है प्लस के x स्क्वायर, तो माइनस का 1x स्क्वायर बचेगा। तो हम वैल्यू कैसे लिख ले रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं, तो मैंने इसकी वैल्यू को लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वैल्यू चल रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू चल रही है, दिख रही होगी। इक्वेशन लास्ट में ऐसे लिख देते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, दिख रही होगी, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको कितनी डाल दें आप, 1 दे चुके थे, 2 दे चुके थे, इसको थर्ड डाल दीजिए। थर्ड इक्वेशन मैंने डाल दी इसको, ये थर्ड इक्वेशन, ये अपन को चाहिए पड़ेगी। ये तो हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन। अब वाई के रिस्पेक्ट में भी आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है, फॉर्मूला यही लगेगी सेम, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ। अब देखिए इसका वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, वो देखें कैसे करते हैं। मैं इसको पहले रब कर देता हूं यहाँ, देखिए वाई के रिस्पेक्ट में दिख रहा होगा यहां तक, हाँ। चलिए अब इक्वेशन अपनी यही थी, u गिवन थी, तो इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। अभी x के रिस्पेक्ट में किया, अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करना है अब अपन को, y के रिस्पेक्ट में। देखिए तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, कैसे करते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो इक्वेशन यही थी, तो हो जाएगी, ये du गिवन था, तो करेंगे du अपॉन dy इक्वल टू du, इसका करना था डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। u की वैल्यू कितनी है, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका हमें डिफरेंशिएशन करना, किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना। देखिए तो y के रिस्पेक्ट में कैसे होगा डिफरेंशिएशन, देखें तो ये करोगे डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, देखो 1/2 तो है कांस्टेंट, तो बाहर ले लीजिए, 1/2 है कांस्टेंट तो हमने बाहर ले लिया।
अब हमें किसका करना है, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अपन ने पढ़ा हुआ था कि log एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x होता, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। क्या हो जाएगा इसका 1/x, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ देखिए, मैं एक्स की वैल्यू किसको लिया अपन ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अपन ने लिया एक्स। एक्स की वैल्यू किसको माना आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को माना, तो log एक्स का डिफरेंशिएशन होता 1/x, लेकिन एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू जिसको माना था उसका, किसको एक्स माना था आपने एज्यूम किया था एक्स किसको लिया था, ये हो जाएगा डी डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी कर दें क्योंकि इसी का माना था आपने, एक्स को माना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को माना था एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करना, वाई के। आपने ऐसा पढ़ा ना, log एक्स का तो 1/x, लेकिन टू जिसको एक्स माना था, एक्स किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आएगी, इसको सॉल्व करता हूं, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 वैल्यू होगी, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा। तो यहां से देखो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो पहले से चल रहा है, और यहां से सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। वाई के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा, वाई स्क्वायर के मतलब वाई के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमने वही लगाया, log x इक्वल टू 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि d अपॉन dx ऑफ log x इक्वल टू 1/x, ये हमने लगाया फॉर्मूला। देखिए तो यहां से इसको सॉल्व कर लें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आप कट कर देना, तो ये हो जाएगा देखो क्या, डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर करना चाहें तो हो जाएगा 2y अपॉन ये 2 चल ही रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू बची है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर डाल देना 1 2 3 4th डाल देना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर डाल दिया 4th। अब इसका डिफरेंशिएशन अपन को एक बार और करना है क्योंकि हमें डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो इस इक्वेशन नंबर 4th का आप एक बार डिफरेंशिएशन और कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4th विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन नंबर 4th को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन वही करोगे अभी जो आपने पढ़ा था नॉमिनेटर डिनोमिनेटर वाला, आपने पढ़ा था डिनोमिनेटर इंटू नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नॉमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, आपने ऐसे पढ़ा था हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन अपॉन हर का वर्ग, ये पढ़ा था। तो देखिए वही लगाते हैं हम यहाँ पर, तो हमें फॉर्मूला ये लगाना है, देखो डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन वाई, d ऑफ dy किसका करना है, डिफरेंशिएशन किसका करना है अपन को, इक्वेशन है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। देखिए तो वही लगाएंगे आप, डिनोमिनेटर इंटू नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नॉमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखिए तो वैल्यू क्या आएगी, टी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो पहले डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन, नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई करना है वाई के रिस्पेक्ट में, ये डिनोमिनेटर है ये नॉमिनेटर है, माइनस नॉमिनेटर वाई है इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ये हो गया। इसको अपन को सॉल्व करना, देखिए कैसे करते हैं, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, मतलब डी वाई अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू देखिए आपको y मल्टीप्लाई में चल रहा है, यहाँ पे देखिए y मल्टीप्लाई में था अंश y मल्टीप्लाई में, अब
आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो वाई के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। तो वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन हुआ क्या कहें वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2y और अपॉन वैल्यू चल रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वाई इंटू 2y क्या हो जाएगा माइनस के 2y स्क्वायर। तो जो वैल्यू हम लिखेंगे इसी लाइन में लिख दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ रहा है। अब इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2y स्क्वायर प्लस के 1y स्क्वायर मतलब माइनस का 1y स्क्वायर बचेगा। तो वैल्यू बचेगी डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर आप डाल दीजिए फिफ्थ, 5वीं इक्वेशन आपने डाल दी। मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ चुकी है। अब अपन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व क्या करना है, अब आपको इक्वेशन नंबर फिफ्थ से डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू और इक्वेशन नंबर थर्ड से डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेना है और दोनों को ऐड करना है। अगर इन दोनों का सम आप करेंगे और वो 0 के इक्वल आ जाता है तो हमें जो फंक्शन गिवन था वो फंक्शन हार्मोनिक होगा। तो जो हमें फंक्शन गिवन था वो फंक्शन क्या हो जाएगा हार्मोनिक। तो हमें कौन सी इक्वेशन को लेकर चलना है, इक्वेशन नंबर फिफ्थ और इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर फिफ्थ और इक्वेशन नंबर थर्ड को हमें ऐड करके देखना है। तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। देखिए अब ऐड कहाँ करेंगे, स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ये वैल्यू यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू रिमूव करता हूँ। देखिए मैं दोनों इक्वेशनों को ऐड करता हूँ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ और इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फिफ्थ, दोनों को ऐड करना है। एडिंग लिख दो डायरेक्ट, एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फिफ्थ। इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फिफ्थ को अपन ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर थर्ड देखिए क्या है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख लेता हूँ पहले एलएचएस लिख लीजिए, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और इक्वेशन नंबर फिफ्थ का एलएचएस देखिए डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये लिख लिया हमने डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू। अब आरएचएस देखो, इसका इक्वेशन नंबर थर्ड का आरएचएस क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैल्यू थी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर फिफ्थ का आरएचएस बताओ कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू थी। देखिए अब अपन एलसीएम लेंगे, आरएचएस चल रहा है ना, एलएचएस ही चल रहा है आपका, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम ले लो। एलसीएम सेम आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आएगा। तो एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम देखिए एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम आ गया, दोनों में सेम है तो एलसीएम तो दोनों का सेम आ गया। अब इसको अपन को लिखना है। देखिए पहली वैल्यू क्या लिखी है, वाई स्क्वायर माइनस दिख रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम वैल्यू लिखी जाएंगी, बीच में जो भी साइन है वही रहेगा। तो अब इसको देखिए, आप दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैं इसको खिसका देता हूँ और क्लियर दिखेगा, ऐसा कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से दिख रहा होगा। अब देखो वाई स्क्वायर से माइनस के वाई स्क्वायर से, यहाँ देखिए माइनस के वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस के कैंसिल, और माइनस के एक्स स्क्वायर से प्लस के एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। वैल्यू क्या बची है वो लिख लीजिए। वैल्यू बची है नॉमिनेटर में 0, वैल्यू बची है देखो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और 0 में कोई भी चीज का मल्टीप्लाई